हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज महाराणा प्रताप जयंती थी, इसलिए सभी को इस महापुरुष की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और उनको सत सत नमन। विद्यार्थियों, आज हम आगे वाला टॉपिक वीबीटी शुरू करने जा रहे सीएफटी शुरू करने जा रहे हैं। वीबीटी हमारा हो चुका, वीबीटी आपने पढ़ा है। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टलीय क्षेत्रीय सिद्धांत। सीएफटी को हैस बेथ नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रतिपादित किया था और कहा कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु व लिगैंड के मध्य दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, उसने बताया कि दो बल कार्य करेंगे। एक तो होगा आपका स्थिर विद्युताकर्षण बल और दूसरा होगा आयनिक बल। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं स्थिर विद्युताकर्षण बल क्या होता है। स्थिर विद्युताकर्षण बल देखो, जो आपका मेटल होगा वो तो क्या होगा, धनायन होगा। ठीक है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, मेटल होगा, वो कौन होगा, धनायन होगा। और बाकी जो आपका लिगेंड होगा वो क्या होता है, ऋणायन, या उसके पास क्या होते हैं, लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई मान लेते हैं ऋणायन लिगेंड। ठीक है, ये एल कर दिया, लिगेंड ऋणायन। ठीक है, और ये होगा आपका धनायन। तो धनायन और ऋणायन दोनों आपस में होंगे तो इनके मध्य क्या होगा, एक आयनों के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक है, दोनों विपरीत आयन होने के कारण उनके मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा, तो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जो लिगेंड के ऋणायन और धातु आयन के धनायन के मध्य उत्पन्न होता है। और यदि ये लिगेंड है वो क्या उदासीन है, तो इसके मध्य द्विध्रुव का व्यवहार उत्पन्न करेंगे। ठीक है, द्विध्रुव का व्यवहार उत्पन्न होगा, डाइपोल का व्यवहार उत्पन्न करेंगे। और इसमें यदि लिगेंड ऋणायन है तो ऋणायन सिरा होगा, वो किधर की रहेगा, अब ऋणायन सिरा, जैसे कि ये एक लिगेंड है, उसका एक ये सिरा है, ये धनायन है, और एक वाला ऋणायन है, मतलब डाइपोल के अंदर बनेगा आंशिक ऋणायन और आंशिक धनायन। ठीक है, तो ये आंशिक ऋणायन हो गया और ये आंशिक धनायन हो गया। तो जो आंशिक ऋणायन होगा, ठीक है, वो आंशिक ऋणायन वो हमेशा, जैसे कि ये सिरा है तो आंशिक ऋणायन पार्ट होगा, जैसे कि ये एक कार्बन और ये कार्बन एक लिगेंड मान लो, ये माना है मैंने, ऐसे है होता नहीं है कार्बन कार्बन, ये ऐसा कोई लिगेंड नहीं है फिलहाल, मतलब ये इतना ही छोटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऋणायन है और यहाँ आंशिक धनायन है। तो इसमें जो आंशिक धनायन होगा ना वो इधर रहेगा और आंशिक ऋणायन किधर की तरफ रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर, यहाँ धनायन की ओर रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका विन्यासित रहते हैं। और इसमें आगे वाला जो होगा, इसमें जो गैसीय अवस्था में जो आपका धातु केंद्रीय धातु होगा, उसके 5 जो डी कक्षक है, उसमें 5 डी कक्षक है, पांचों डी कक्षक की ऊर्जा क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक है, और अर्थात ये किस प्रकार का कक्ष का निर्माण करते हैं, समभ्रंश कक्ष का निर्माण करते हैं। उन कक्षों को क्या बोलेंगे, समभ्रंश कक्ष बोलेंगे। ऊर्जा समान होती है तो उनको समभ्रंश बोलेंगे, अलग अलग होगी तो उनको विभक्त बोलेंगे। परंतु यहाँ पे क्या है, समभ्रंश कक्ष का निर्माण होता है। पहले से आप समभ्रंश कक्ष बनाते हैं जिस प्रकार से ये होता है, आपको मैंने 11वीं क्लास में बताया है। ठीक है, 1 2 2 3 और 1 2 3 4 5 कक्ष के, इस कक्ष को अपन डी कक्ष को क्या बोलेंगे, समप्रस कक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब जो धातु आयन है, ये इनके अंदर अपने जो ये जो कक्षक होंगे, इनके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे डी कक्षकों के अंदर। और जब आपका डी कक्षक के पास लिगेंड पास में आएगा, उसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक इसके जो धातु केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन ये आपस में आते हैं, तो इनमें क्या उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, और प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिस पर इसकी वजह से डी कक्षकों में क्या हो जाती है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसमें ये कक्षक की ऊर्जा होती है वो अनियमित हो जाती है और असमितता उत्पन्न हो जाती है, जिससे संप्रस डी कक्षक है ये क्या, उनका क्या हो जाता है, विभाजन होता है। और ये विभाजन लिगेंडों में क्रिस्टल क्षेत्र, मतलब उस बाहर के क्षेत्र के अंदर कारण होता है, लिगेंड के बाहरी क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, लिगेंड का जो बाहरी क्षेत्र होगा उसके कारण होगा इसमें विभाजन, की इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ होते हैं, तो क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। सीएफटी के दोनों समूह जो होंगे, समूह के ऊर्जा स्तर में जो अंतर होता है, ठीक है, और मध्य कुछ दूरी होती है, उस दूरी को अपन क्या बोलेंगे,
जो मध्य अंतर यहाँ उससे ऊर्जा अंतर होगा, मतलब उसमें जो आपके जो डी कक्षक टूटेंगे, ठीक है, एक कक्षक ऊपर होगा एक नीचे होगा, इसमें जो आपस में जो अंतर होगा उस अंतर को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या इसको अपन प्रेजेंट करते हैं डेल नोड के द्वारा। ठीक है, आगे है अष्टफलकीय में CFT। अष्टफलकीय में CFT के दौरान 500 डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं, जिसमें डी कक्षक होते हैं 2 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में बढ़ते हैं? 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और 2 भागों में बढ़कर ये आपके पहला जो भाग बनेगा वो बनेगा T2G, और दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, EG। ठीक है ना, पहले अपन बात करते हैं T2G की। तो T2G की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मान हमेशा कम होता है। इनके अंदर आपके कक्षक डी कक्षक के कक्षक होंगे, वो होंगे DXY, DXZ, DYZ। इन कक्षकों में जो प्रतिकर्षण कम होता है, मतलब इनके मध्य जो प्रतिकर्षण होगा कम होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई वर्ग का मान नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर उपस्थित नहीं है, एक दूसरे से नियमित दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी ऊर्जा का मान क्या होगा, स्वाभाविक है, कम होगा। अब दूसरी बात आती है ईजी की। ईजी में आपके DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, क्यूब का स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। तो स्क्वायर का निर्माण होने के कारण ये आपके इसमें ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें 2 पालियाँ उपस्थित होती है, एक दूसरे के ऊपर उपस्थित होती है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें आपके प्रतिकर्षण अधिक होगा, और प्रतिकर्षण अधिक होगा तो इसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा। देखो, जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाते हैं, जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है, अधिक होता है, उसके में इलेक्ट्रॉन बाद में भर जाता है। तो ये आपके डी कक्षक टूट गए, तो ऊपर का निर्माण EG ऊपर आ गया और T2G का आगे नीचे आ गए। संपर्क डी कक्षक है और इधर वाले विपाटित कक्षक है, और इसके मध्य जो रेखा देखिए, यहाँ पे रेखा है, यहाँ इस रेखा को आपका बोलते हैं विपाटन रेखा या क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, अब है ध्यान रखना, ये जो बीच में ऊर्जा है ना, ये अंतर, इसको बोलते हैं आपकी क्रिस्टलीय विपाटन ऊर्जा या विपाटन रेखा। ठीक है, जो ये रेखा, ये विपाटन रेखा, इसको रेखा जो ये टूट के अलग अलग कर रही है, 2 भागों में बांट रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, विपाटन रेखा बोलेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात आती है डी इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है, 2 प्रकार में ऊर्जा का, 2 प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर करता है। पहला है आपकी क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जो इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसके ऊपर। दूसरा है जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उनको एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है युग्मन करने की ऊर्जा है। मतलब एक कक्षक जैसे कि यह आपका पी कक्षक है, इसमें 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, इनके इलेक्ट्रॉनों, एक तो हो गई आपके इस कक्षों को तोड़ने की, और दूसरी एक ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन में काम आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन करती है। ठीक है, युग्मन का अर्थ है कि इस जैसे ये यहाँ पे तो एक तो हो गया ये बात, ये देखिए 1 2 3 4, देखिए एक होता है कि इसमें युग्मन नहीं होगा, मतलब इसमें ऊर्जा का मान क्या है, कम है, तो युग्मन नहीं होगा। जो इसमें जो डेल नोड का मान यदि ज़्यादा है और इसका युग्मन करने पेयरिंग, युग्मन को क्या बोलते हैं, पेयरिंग बोलते हैं, तो पेयरिंग को अपन पी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो पी का मान क्या होता है, यदि कम होता है, पी का मान क्या होता है, कम होता है, और डी का डेल डी मतलब विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, प्रत्येक डी कक्षा में अलग अलग भरे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में युग्मन होगा। और यदि इसमें ये पी का मान क्या होता है, पी का मान आपके कम होता है, सॉरी ये गलती कर दी हमने। ठीक है, पी का मान यदि ज़्यादा होता है तो पेयरिंग होगी, सॉरी 2 मिनट। यदि देखो डेल इसका मान, पी का मान कम है, ठीक है, पी का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, और यदि डेल पी का मान क्या है, अधिक, डेल नोड से पी का मान क्या अधिक है, मतलब पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की जो ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक ऊर्जा का मान होगा तो पेयरिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कक्षक में भरे जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हट गए, और बाद इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर पेयरिंग होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होगा एक दूसरे के अंदर अपने युग्मन होगा। और जब पी का मान ज़्यादा कब होता है, तब होता है जब जो लिगेंड है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होगा, तब पी का मान क्या होगा आपके, डेल इस प्रकार से ना होकर इस प्रकार से होगा। यदि आप 2 बार मैं आपको एक बता देता हूँ कि यदि एस
Fl मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डेल नोड से डे पी का मान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि आपके वीक फील्ड लिगेंड है तो आपकी डेल नोड का मान है वो डेल पी से क्या होगा, अधिक होगा। यदि इस प्रकार से है तो युग्मन नहीं होगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में भरे जाएंगे। यदि इस प्रकार से है तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में मतलब पेयरिंग होगी, दो इलेक्ट्रॉन साथ में भरे जाएंगे। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। आगे बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा है वो क्या है, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा। इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण पी डेल नोड इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। ठीक है, यदि लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो पी डेल नोड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ये मैं ही बोला है अभी थोड़ी देर पहले, यही बात इसने दोबारा बताई, आपके इस दोनों नोट्स के अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो लिखी यही सेम लिखी हुई है और कुछ नहीं है। इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर नियम में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे हुड के नियम, हुड आपने पढ़ा है 11वीं में, हुड हुड के नियम मतलब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद में दूसरे में भर जाएंगे, मतलब हुड के नियम की पालना होगी। यदि पी कम और यदि ऐसे ये अपने कौन से, ये यहाँ पे गलती कर दी, ये इस प्रकार से डेल पी यहाँ एस, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ये पी का मान है ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है, इसने गलती से ऐसे कर दिया। ठीक है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नियम का पालन नहीं होता है, मतलब ये युग्मन होता है। ठीक है ना, ये चीज़ दोनों ध्यान रखोगे। और यहाँ पे देखो ये कुछ मान दे रखा है, इसमें इस दोनों ऊर्जाओं के मध्य जो अंतर दे रखा है +0.6 और नीचे वाली ऊर्जा का अंतर दे रखा है -0.4। यदि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो देखो यहाँ पे जो है ये, इसमें डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, यहाँ दो कक्षक में हो, यहाँ तीन कक्षक में हो, तो क्या होगा, यदि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन D1 D2 D3 हो, मतलब इसमें 1 2 3 हो, तो लिगेंड चाहे प्रबल क्षत्रिय हो या दुर्बल क्षत्रिय, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो शायद अपने दुर्बल क्षेत्र, कैसा भी लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, उसमें कोई भी डिफेंड नहीं करेगा चाहे कोई हो, पर उसमें जो ये प्रकृति होगी उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस प्रकार से भरे जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपके नॉर्मल तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, और रंगीन, देखिए यहाँ पे रंगीन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय, और चुंबकीय गुण का मान ये कैसा होगा, √3। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप सूत्र है वो अपने n+2 वाला। ठीक है ना, आप जानते ही उस सूत्र को, पहले हमने पढ़ा है, इससे पहले अपनी चुंबकीय प्रकृति अपनी निकाली थी इसी पार्ट के अंदर। ठीक है, उसका निकालने के बाद चुंबकीय गुण इसका आ रहा है +√3। ठीक है, अब चीज़ को आगे अपन देखेंगे, तो आगे देखो इसमें ये D2 है, तो D2 है, दो इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग भर दिए, शायद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और साइविक फील्ड लिगेंड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट डिफेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। अब है रंगीन, रंग इसका कैसा रंगीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका रंग कैसा है, रंगीन है, रंगहीन नहीं, रंगीन। और इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय, और चुंबकीय गुण क्या होगा, ये होगा, आप निकालोगे तो ऐसे ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है ना, चाहे कैसा भी हो। अब √3 है तो इसी प्रकार से भरा जाएगा। अब यदि इसमें आपका D4 आता है, D4 के यदि इसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो क्या होगा सर, ये देखते हैं अपन, देखिए मजे की बात। यदि विक फील्ड लिगेंड होता है तो विक फील्ड लिगेंड होगा तो इसमें युग्मन नहीं होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर वाले कक्षक में चला गया, मतलब इसमें ऊर्जा क्या है, कम है, विपाटन ऊर्जा, मतलब ये डेल नोड का मान क्या है, वो ज़्यादा है, और पी का मान क्या है, कम है। ठीक है, तो पी का मान कम होगा तो पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग होगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन किधर की ऊपर ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षक में भर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि SFL है तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये युग्मन होगा और ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। आगे है D5 के लिए, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है लगता है, 2 मिनट।
आप लोग रुकिए। गड़बड़ मिल गई। गड़बड़ ये है कि हमने जो ये है ये सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको बता दें ये सही है, ठीक है। थोड़ी मैंने भूल से क्या है कि जल्दी करने में कर दिया गड़बड़, आपको गलत बता दिया। यहाँ पे क्या है कि यदि पी का मान ज़्यादा होगा तो पी का मान ज़्यादा होगा तो मतलब उसमें युग्मन करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो युग्मन युग्मन करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें युग्मन नहीं होगा। जिस देखो जहाँ जो ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा। तो डेल नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने के लिए ऊर्जा की मान क्या पड़ेगा, कम जरूरत पड़ेगी। तो कम जरूरत पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला जाएगा। और यदि ऊर्जा कम होती है, यदि पी का मान क्या होता है, कम होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पी का मान क्या होगा, कम होगा। तो कम होने के कारण और डेल नोड का मान होगा वो अधिक होगा। अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षा में भरे जाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। ये यहाँ पे कुछ बताना था, वो मैंने गलती से आपको वैसे बता दिया, ठीक है। देखो इसमें भी लिखा हुआ है यदि प्रबल क्षत्रीय लिगेंड है तो डेल पी का मान क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्रबल क्षत्रिय लिगेंड होने पर यहाँ पे ये गलती है, ठीक है। अपनी गलती नहीं, यहाँ पे गलती, ठीक है, ऊपर गलती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बता रहे थे अपन, यही थे। हाँ अपन ये बता रहे थे कि ये D4 हो तो क्या होगा। D4 होगा तो इसमें ये आपको बताया कि ये P का मान है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ P का पेयरिंग का मान अधिक है और डेल नोड का मान क्या है, कम है। तो कम है तो डेल नोड के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आसानी से जाएगा यदि स्ट्रॉन्ग विक फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऊपर जाने के लिए जो डेल नोड का मान है वो क्या है, अधिक है। डेल नोड का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक होने के कारण ये डेल नोड, तो ये डेल नोड यहाँ मतलब डेल नोड कौन सा, मतलब नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने वाला जो इसका विपाटन ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा है। और आपके पेयरिंग का ऊर्जा का मान पी का मान क्या है, कम है। तो कम होने के कारण आप इसकी पेयरिंग हो जाएंगी परंतु ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा, ई जी में नहीं जाएगा, T2G में ये भरा जाएगा क्योंकि T2G की ऊर्जा यहाँ पे कम है। और T2G में पेयरिंग होने के लिए मतलब इसमें युग्मन होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जबकि इसे ऊपर जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें भी ये इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, रंगीन होगी। और ये अनुचुंबकीय होगा दोनों तरफ, दोनों ओर। क्यों, क्योंकि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। आगे है D5। D5 के लिए देखिए ये इसी में यही स्थिति है। D5 में भी इधर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो युग्मन होगा, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा। ये वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें युग्मन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और इसमें वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, युग्मन हो रहा है। परंतु इसमें चुंबकीय प्रकृति तो रंगीन होगी और अनुचुंबकीय होगा। 5 तक तो आपका कन्फर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा और रंगीन होगा, ठीक है। इसके बाद में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, सट्टा आने के बाद में गड़बड़ होती है, ठीक है। तो अपन अभी सट्टा लाएंगे और उसमें गड़बड़ करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे करवाते हैं देखिए, अभी आ गया सट्टा, इसकी गड़बड़ करेंगे अब, ठीक है। गड़बड़ कैसे करते हैं देखिए आप, ये सट्टा है तो इसमें स है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो देखिए यहाँ पे युग्मन पूरे के पूरे युग्मित हो गए, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड तो पूरे पूरे युग्मन नहीं हुआ है, सिर्फ युग्मन किसका हुआ है, नीचे वाला युग्मन क्यों होगा, क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 5 तो पूरे भर दिए एक, अब दोबारा एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ भरेंगे भाई, इस इलेक्ट्रॉन को वहीं भरेंगे जो सबसे कम ऊर्जा है। तो सबसे कम ऊर्जा पहली कक्षा में ही है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में तो ऊर्जा ज़्यादा, विपाटन ऊर्जा भी है, पेयरिंग ऊर्जा भी लगेगी। तो विपाटन ऊर्जा कम लग रही है यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सभी के सभी यहाँ पे क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई। तो ये होगा आपका जो, यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये हो जाएगा आपका कैसा, अनुचुंबकीय प्रकृति का। और यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। और रंगहीन होगा, कलरलेस होगा और ये कलरफुल होगा। इसका म्यू का मान चुंबकीय गुण होगा और इसका कोई चुंबकीय गुण का मान नहीं होगा, ठीक है। आगे बात आती है आपके D7 के लिए। तो D7 के लिए तो आपको बता दें सम संख्या है तो आपका ये क्या होगा, युग्मन होगा किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। यदि विषम है तो युग्मन होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जोड़े तो ए विषम के बनते, विषम के तो जोड़े बनते नहीं है, ठीक है। परंतु आप आगे देखिए क्या होता है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, मतलब इसमें लोन, इसमें जो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक कमी हो गई, युग्मन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। दोनों तरफ है जो रंगीन प्रकृति का होगा
और अनुचुंबकीय होगा, परंतु दोनों तरफ म्यू का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये होगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए और ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, और 8 है तो इसमें आपको मैं बता दूं, ठीक है, इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, किसकी, इसकी चुंबकीय प्रकृति भी अनुचुंबकीय होगी। ठीक है, दोनों में, और दोनों में समान प्रकार की। देखो मजे की बात, डी में कैसे हो रहा है कि इसमें पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो तो पूरे भर लिए, कब, स्ट्रॉन्ग फील्ड सॉरी वीक फील्ड लिगेंड, ये तो वीक फील्ड लिगेंड का है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो डब्ल्यू मान लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एस मान लेता हूँ। देखो एस स्ट्रॉन्ग होता है, मैं जानते हो ही आप, एस तो एस तो होता है, ये तो एस के बारे में तो आप बोले ही क्या, एस और पी तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है ना, एस पी समझ गए ना, समझ आएगा। आगे है तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू कहते हैं डब्ल्यू पे की तरह, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान कम देना, ठीक है, थोड़ा हटा दिया मैंने, ये डब्ल्यू कर दो और ये स्ट्रॉन्ग कर दो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एस तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, वो जानते ही वैसे। अब इसमें आपके ये मामला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर लिया पहले, और पहले तो इस प्रकार से तुमने कर दिया इसको अपने स में, ठीक है, और 7 हुए थे इलेक्ट्रॉन और आ गया, 8 हुए थे इलेक्ट्रॉन और आ गया, ऊपर वाला तो पहले से अपने 5 में ही भर लिए थे। अब आगे की बात है, तो इसमें आगे आ गया आपका ये, अब इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कितने भर लिए, 6 भर लिए, ऊपर वाले में 2 पहले से ही है। अब यहाँ पे तो सब पहले भरे थे और 2 अब भरे हैं, एक यहाँ भर लिया एक यहाँ भर लिया, तो दोनों की स्थिति क्या होगी, समान हो गई। ठीक है, तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण भी समान होगा। ठीक है, और चुंबकीय प्रकृति और रंगीन होगा, ये सब कुछ क्या होगा, समान होगा, किसके लिए, D8 के लिए। ठीक है, गुड बॉय। आगे आपके लिए आता है नेक्स्ट और लास्ट पेज है, इसमें आपका यदि 9 होते हैं तो 9 होते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपकी समान स्थिति रहेगी। 9 8 9 10 तीनों में आपकी D8 D9 और D10 के लिए समान पोजीशन रहेगी, और इसी प्रकार से समान पोजीशन किसकी रहेगी, इसी प्रकार से समान पोजीशन रहेगी आपकी D1 D2 और D3 की। ठीक है, मतलब अलग अलग किसकी रहेगी, अलग अलग आपकी रहेगी D4 की, D5 की और D6 की और D7 की, इनकी स्थिति क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी के मान समान रहेंगे, जो आपको दिख रहा है इसी में भी आप देख लेना, इसमें भी आप देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे है चतुष्फलकीय संकुलों में CFT, इसका थोड़ा मैं आपको बता दूं, इसमें इतना बताना चाहता हूं कि चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर T2G की ऊर्जा का मान अधिक होता है, जबकि EG की ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि चतुष्फलकीय के अंदर कोई भी वर्ग बनता है तो उसमें एक दूसरे के ऊपर ना होके उसमें 4 फलकों के रूप में बनता है, इसलिए EG में जो वो आपके वर्ग होंगे उनका एक दूसरे के ऊपर वो वल्य नहीं आएगी, इसलिए इसमें आपकी EG में ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, और T2G की ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, EG में भरे जाएंगे, और बाद में T2G में भरे जाएंगे। ये आपसे आम ध्यान रखोगे चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, CFT के द्वारा, बस इतना ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कल अपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT। अब आज के लिए इतना ही, और आपसे निवेदन रहेगा कि आप पढ़ते रहिए। अभी थोड़ा लॉकडाउन मॉडिफाइड है तो इसमें आपको घर वालों को भेज के, कोई जा रहा है बाहर तो उसके साथ में किताबें मंगवा लीजिए जिन जिन की क्लासें चल रही है। ठीक है ना, और पढ़िए, अब मुंह मत फाड़िए इधर उधर, आपकी क्लासों लगाने में हम मेहनत कर रहे हैं तो आप पढ़िए, क्या दिक्कत है। ठीक है, मन लगा के पढ़िए भाई, क्यों मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, क्या नहीं आ रहा है तो फ़ोन करके बताइए सर ये दिक्कत है, हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। क्यों दिक्कत है किसी को, वो तो बता देना। ठीक है ना, और जिनकी क्लासें लग रही वो तो पढ़िए। अब पूछ रहे हैं सर बायो कब लगेगी, उसकी क्या लगेगी, नहीं उसको छोड़ो आप। ठीक है, जिसकी क्लासें लग रही है उसके बारे में ध्यान दो। ठीक है ना, जितना लग रहा है, जितना दिया जा रहा है उसको पूरा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।